लेकिन आज आज तुम्हारी आंखों में मुझे एक अलग ही शिकारी वाली चमक दिख रही है। मिस्टर ली, इस वक्त कंपनी को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो एक ऐसी तलवार है जो दुश्मन का खून बहा सके। क्या मैं गलत हूं? शानदार। मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। ये देखो, आज सुबह बोर्ड मीटिंग का इमरजेंसी फैसला। कंपनी एक नया लायरा डिपार्टमेंट बना रही है जो इस प्रोजेक्ट को स्वतंत्र रूप से संभालेगा। आज से तुम इस डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर हो। तुम्हारी सैलरी दोगुनी होगी और तुम्हें इस प्रोजेक्ट के मुनाफे में सीधा 5% का शेयर मिलेगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, इस ओहदे पर बैठने वाले इंसान का पूरा ध्यान सिर्फ काम पर होना चाहिए, घर के फालतू झगड़ों में नहीं। आप बेफिक्र रहिए सर, मैं तलाक की कार्रवाई शुरू कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, एकदम साफ बात। दोपहर में शेंगटांग कैपिटल के प्रतिनिधि पहली किश्त की फंडिंग के लिए आ रहे हैं। मेरी बेटी ली यू खुद इसे लीड कर रही है। वो भी वॉल स्ट्रीट से लौटी है और उसकी नज़रें बहुत तेज हैं। पूरे प्रोजेक्ट का बजट वही संभालेगी। तैयारी कर लो। ताकत की चाबी अब मेरे हाथ में थी। शू परिवार की बर्बादी और ली यू की एंट्री, ये तो बस शुरुआत है। ऑफिस पहुंचते ही मैंने फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। हेलो मिस्टर वर्मा, मैं चेन यांग बोल रहा हूँ। मेरे लिए तलाक के कागजात तैयार कीजिए तुरंत। संपत्ति के बंटवारे के मामले में मिस्टर चेन, आपकी क्या मांगे हैं? जो कानून कहता है बिल्कुल वैसा ही होगा। शादी से पहले की मेरी जो भी जायदाद है वो मेरी रहेगी और शादी के बाद की साझा संपत्ति में से जो मेरा हिस्सा है उसका एक पैसा भी मैं नहीं छोड़ने वाला। एक और काम कीजिए, मेरे नाम पर जितने भी बैंक कार्ड्स के एड ऑन कार्ड्स हैं उनकी डिटेल्स निकालिए और उन सब को आज ही ब्लॉक कर दीजिए। जी सर, मैं अभी इस पर काम शुरू करता हूँ। शो मैग, तुम्हारा पूरा परिवार जिस दौलत और घमंड के दम पर हवा में उड़ रहा था, आज उसका आखिरी दिन है। पागल क्या होना, उसके पर निकल आए हैं। उसे लगता है कि उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। गांव से आया हुआ एक मामूली सा गंवार। अगर हमारी मेंग उसकी जिंदगी में न होती तो आज वो सड़क पर होता। सच में आस्तीन का सांप निकला वो। दीदी, आप बेकार में गुस्सा कर रही हो। जीजू तो बस एक भीगी बिल्ली है। आज पार्टी में केविन भाई के सामने उनकी बेइज्जती हो गई ना, बस इसीलिए मुंह फुलाकर बैठे हैं। आप देखना, कल सुबह होते ही वो कान पकड़कर आपसे माफी मांगने चले आएंगे। मेंग, मुझे लगता है तुम्हें उसे ढील नहीं देनी चाहिए। मर्द को हमेशा दबा कर रखना पड़ता है। आज अगर उसने इतने बड़े फंक्शन में तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत की है तो कल वो तुम्हारे सिर पर चढ़कर नाचेगा। उसे एहसास दिलाओ कि इस घर का असली मालिक कौन है। फोन बंद कर दिया? उसकी इतनी हिम्मत कि मेरा फोन काट दे। चेन यांग, तुम्हारा मतलब क्या है? पंख निकल आया है क्या? पापा की पार्टी में मेरी बेइज्जती की और अब गायब हो गए। मैं कह रही हूं, अगर तुमने आज रात तक मुझे सफाई नहीं दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे, मैसेज सेंड ही नहीं हो रहा। उसने उसने हमें ब्लॉक कर दिया है। क्या? उसकी इतनी मजाल! रुकिए, मैं फोन करती हूं उसे। रहने दो, फोन मत करो। उसे थोड़ा अकेला छोड़ दो, ठंडा होने दो। पापा, उसने पूरे परिवार को ब्लॉक कर दिया है। अब इसमें ठंडा क्या होना? चालाकी भरी आवाज। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक रात बीतने के बाद अगली सुबह शू मेंग गुस्से में तमतमाती हुई सुबह सुबह बिस्तर से उठ गई। आह, बहुत हो गया ये सब। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। अरे क्या हुआ बेबी, इतनी सुबह मूड खराब? कुछ नहीं। उसने अपना तनाव कम करने के लिए शॉपिंग पर जाने का फैसला किया। अब अपनी सहेली के साथ। आज मैं अपनी बेस्टी के साथ शॉपिंग पर आई हूं। मैंग, सच में तेरे पति तुझे कितना लाड करते हैं यार। ये बैग देख, पिछले महीने ही इसका लिमिटेड एडिशन लॉन्च हुआ था। मैं तो कतार में लग लग कर थक गई, फिर भी मुझे नहीं मिला। वो तो है ही, हमारा चेन यांग मेरी हर बात मानता है। मैंने जो मांगा वो हाजिर। वैसे कल पापा की बर्थडे पार्टी के बारे में सुना? बहुत ही शानदार फंक्शन था। हाँ, ठीक ही था, जैसा होता है। छोड़ ये सब, चल वो हार्ट ऑफ द ओशन वाली नई ज्वेलरी सीरीज देखते हैं। बस यही वाला, इसे पैक कर दीजिए। माफ कीजिएगा मिस शू, आपके इस कार्ड में कुछ दिक्कत आ रही है। क्या मतलब दिक्कत आ रही है? क्या बकवास है? मैम,
मशीन में मैसेज आ रहा है कि या तो आपके कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है या फिर इसे फ्रीज कर दिया गया है। बकवास मत करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर से स्वाइप करो इसे। मैम, शायद बैंक के सर्वर में कोई दिक्कत होगी। ये लो, दूसरा कार्ड इस्तेमाल करो। मैम, माफ कीजिएगा, ये वाला भी काम नहीं कर रहा है। शायद आज मैं सही कार्ड लाना भूल गई। मैं अगली बार आकर ले जाऊंगी। अरे मेंग, क्या हुआ? कहीं मिस्टर चेन से कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? देख, उनका कार्ड बंद होते ही तुझे एक नेकलेस लेने में भी कितनी दिक्कत आ रही है। अगर पैसों की जरूरत है तो बोल, मैं थोड़ा उधार दे दूं क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। हेलो, मैं शू मेंग बोल रही हूँ। नमस्ते मिस शू। आपके नाम पर जारी किए गए 2 कार्ड्स, जिनका आखिरी नंबर 9824 और 2905 है, उन्हें आज सुबह 9 बजे कार्ड के मुख्य मालिक मिस्टर चेन यांग की रिक्वेस्ट पर फ्रीज कर दिया गया है। अगर आपको कोई शिकायत है तो हमारा सुझाव है कि आप सीधे मुख्य कार्ड धारक से बात करें। चेन यांग, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? उसने गुस्से में अपनी कार स्टार्ट की और तेज रफ्तार से चेन यांग की कंपनी की तरफ निकल पड़ी। मुझे चेन यांग से मिलना है, उसे कहो कि फौरन नीचे आए। मैम, क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट? मैं उसकी पत्नी हूं। क्या मुझे अपने पति से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? माफ कीजिएगा मिस शू, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के मैं आपको ऊपर नहीं जाने दे सकती। मिस्टर चेन इस वक्त एक बेहद जरूरी मीटिंग में है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी मीटिंग में है। उसे कहो कि अभी के अभी नीचे आकर मुझसे मिले। डायरेक्टर शू, आप यहां इस वक्त? झांग, तुम सही वक्त पर आए हो। जल्दी चलो और मुझे चेन यांग के पास ले चलो। बेहद माफ चाहूंगा मैम। मिस्टर चेन इस वक्त हेडक्वार्टर से आए इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये लायरा प्लान के लिए बहुत बड़ी मीटिंग है। सर के सख्त आदेश हैं कि किसी को भी अंदर आने की इजाजत ना दी जाए। किसी को भी नहीं? क्या मैं भी तुम्हारे लिए कोई भी हूं? मैम, मिस्टर चेन के शब्द यही थे, किसी को भी नहीं। अगर आपका कोई निजी मामला है तो मेरा सुझाव है कि आप उनके फ्री होने का इंतजार करें और फिर फोन पर बात करें। शेन यांग, आओ, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूं। ये है ली यू, मेरी बेटी, और यही इस लायरा प्लान की सबसे बड़ी इन्वेस्टर शेंगटोंग कैपिटल की रिप्रेजेंटेटिव भी है। नमस्ते मिस्टर चेन, आपके बारे में बहुत सुना है। नमस्ते मिस ली। पापा आप चलिए, आप बिजी होंगे। मुझे मिस्टर चेन के साथ अकेले में इस प्रोजेक्ट की बारीकियों पर चर्चा करनी है। मैंने तुम्हारा फाइनल ड्राफ्ट देखा, वाकई शानदार है। खास तौर पर रिस्क मैनेजमेंट और कॉस्ट कंट्रोल वाला हिस्सा मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर था। लेकिन विदेशी बाजारों में तीसरे फेज के केपीआई को लेकर मुझे लगता है कि तुम थोड़े ज्यादा ही सावधान हो रहे हो। शेंगटांग कैपिटल की नई रिसर्च कहती है कि यूरोप में इस तकनीक की डिमांड तुम्हारी रिपोर्ट से कम 15% ज्यादा है। अगर हम शुरुआत में ही आक्रामक मार्केटिंग करें तो पहले ही साल में मार्केट का बड़ा हिस्सा कब्जा सकते हैं। मिस ली, आपका अंदाजा दूरदर्शी है, मैं मानता हूं, लेकिन जहां आप मार्केट की डिमांड देख रही हैं, मैं वहां तकनीकी रुकावटों बैरियर्स के समय को देख रहा हूं। हमारी तकनीक अभी आगे तो है, पर हमारे प्रतिद्वंदी भी तेजी से पीछा कर रहे हैं। अगर हम बहुत ज्यादा आक्रामक हुए तो तकनीक को अपग्रेड करने के दौरान वो हमें कमजोर पाकर हमला कर सकते हैं। इससे टेक्निकल रिस्क का खतरा बढ़ जाएगा, जिसे आप शायद अभी कम आंक रही हैं। मैं समझ गई। वाकई मैंने तकनीकी जोखिम को थोड़ा कम आंका था। मिस्टर चेन, आपकी इस बात ने मेरा इस प्रोजेक्ट पर भरोसा और भी बढ़ा दिया है। मिस ली, आपकी समझ और तेज नजर भी तारीफ के काबिल है। मुझे हमारे इस साथ से काफी उम्मीदें हैं। सर, वो डायरेक्टर शू अभी आई थी। सिक्योरिटी ने उन्हें रोक दिया था तो वो अभी अभी यहां से चली गईं। उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मिस ली, चलिए हम अपनी टैलेंट एक्विजिशन की प्लानिंग पर बात जारी रखते हैं। तुम इसी वक्त हुइक्सिन टेक्नोलॉजी जाओ, चाहे कुछ भी करना पड़े, रोना पड़े या तमाशा करना पड़े, चेन यांग से वो बैंक कार्ड्स हर हाल में अनब्लॉक करवाओ। तुम्हारे भाई की विदेश की पढ़ाई के लिए अगले हफ्ते 50 लाख की सिक्योरिटी जमा करनी है। मेरे पास जितने पैसे थे वो सब मैंने इन्वेस्टमेंट में लगा रखे हैं, उन्हें अभी नहीं निकाल सकता। पापा, मैं अभी वहीं से आ रही हूं।
मैं कंपनी के गेट के अंदर तक नहीं जा पाई। वो मुझसे मिलना तो दूर, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। तो फिर उसके घर जाकर उसे घेरो। मैं नहीं मानता कि वो जिंदगी भर घर नहीं आएगा। पापा, शायद आप भूल रहे हैं, वो घर सिर्फ उसके नाम पर है। वो उसकी शादी से पहले की प्रॉपर्टी है। आज मुझे उसके वकील का लेटर मिला है। मुझे 1 हफ्ते के अंदर वो घर खाली करने को कहा गया है। क्या? वो इतना बेरहम कैसे हो सकता है? इतना बड़ा कदम। पापा, वो मजाक नहीं कर रहा है। इस बार वो सीरियस है। वो सब खत्म करना चाहता है। घमंड है? ओह माय गॉड! क्या किसी को चैनल कमेलिया का लेटेस्ट कलेक्शन मिला? मेरे हस्बैंड ने कल ही पेरिस से मेरे लिए एक सेट मंगवाया है। हकीकत में ये बहुत खूबसूरत है। क्या क्या कोई मुझे कुछ वक्त के लिए थोड़े पैसे उधार दे सकता है? मुझे थोड़े फंड्स की जरूरत है। मैंग, तुम मजाक कर रही हो ना? मिस्टर चेन तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुम्हें पैसों की कमी कैसे हो सकती है? अरे यार देखो, बात वो नहीं है कि हम देना नहीं चाहते, पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे घर का सारा पैसा भी हस्बैंड ही संभालते हैं। हम औरतों के हाथ में इतना कैश कहाँ होता है? मेरा मानो तो तुम जल्दी से जाकर मिस्टर चेन को मना लो। मियाँ बीवी के झगड़े में इतनी ईगो अच्छी नहीं होती। चेन यांग, वो वापस आ गया। चेन यांग, क्या मैं मिस शू मैंग से बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं ही हूँ। आप कौन हैं? मैं कंपनी के एडमिन डिपार्टमेंट से हूँ। मैं यहाँ कंपनी की संपत्ति वापस लेने आया हूँ। ये कार कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है और लायरा प्लान के जनरल मैनेजर के लिए अलॉट की गई थी। अब नए मिस्टर चेन ने पद संभाल लिया है और उन्हें कार की जरूरत है। ये कंपनी के एसेट्स का ट्रांसफर लेटर है। कृपया कार की चाबियां मुझे दे दीजिए। तुम क्या कह रहे हो? कौन से मिस्टर चेन? हमारी कंपनी में सिर्फ एक ही मिस्टर चेन है, मिस्टर चेन यांग। वे अब लायरा डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर हैं। कंपनी ने अभी अभी उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया है। सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। चेन यांग और ली यू के बीच बातचीत। तुम्हारी टीम बहुत जल्दी तैयार हो गई, वाकई काबिले तारीफ है। मैंने बहुत कम लोगों को इतनी कम उम्र में और इतने कम समय में एक नए विभाग को इतनी मजबूती से खड़ा करते देखा है। युद्ध में रफ्तार ही सब कुछ है। बाजार किसी का इंतजार नहीं करता। मैंने सुना है कि तुमने कंपनी के एडमिन को भेजकर अपनी पत्नी की कार वापस मंगवा ली। मिस ली, वो मेरी पत्नी की कार नहीं थी, वो कंपनी की कार थी। मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, कंपनी की संपत्ति वापस लेना और उसे उस व्यक्ति को देना जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी खुद मुझे। मिस्टर चेन, मिस शू की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। ऐसा लगता है कि वो 1 हफ्ते के अंदर घर खाली करने के मूड में नहीं है। उम्मीद के मुताबिक है। कानूनी प्रक्रिया शुरू करो। अगर 1 हफ्ते बाद भी वो नहीं निकलती तो सीधे कोर्ट से बेदखली का आदेश, एविक्शन ऑर्डर जारी करवाओ। साथ ही तलाक के कागजात की एक कॉपी उसके माता पिता के घर भेजो और एक उसके भाई के कॉलेज में। तुम वाकई बहुत दिलचस्प इंसान हो। मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूं। नहीं, तुम एक योद्धा हो जो हमारे इस साम्राज्य के लिए लड़ रहे हो। हाँ तो भाई लोगों, देखो, अगर तुम्हें स्टोरी समझ में आ गई है तो बहुत सही बात है, लेकिन सच बताऊं तो भाई मेरे तो ये बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी। जितनी मुझसे हो सकी उतनी तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन कसम से इसके आगे तो मैं इसे बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला। मतलब अभी तो बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर इस वीडियो पर व्यूज अच्छे आ गए, मतलब मान के चलो कम से कम 10 से 20 हजार तक व्यूज पहुंच गए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए 100 से ज्यादा कमेंट्स आ गए, तब मैं इसके बारे में एक बार सोचूंगा। सिर्फ सोचूंगा, ठीक है? वैसे तो मुश्किल है कि मैं इसे आगे समझाऊं, पर चांस है कि शायद मैं कर दूं। लेकिन भाई बहुत सोच समझ कर ही हाथ लगाऊंगा अब इसमें। खैर, मिलते हैं अगली स्टोरी में। और भाई, इस वीडियो के बाद 2 और जबरदस्त स्टोरीज आने वाली हैं। काफी लंबी होंगी वो, और जो पिछली कुछ कहानियों के एपिसोड्स रह गए हैं उन्हें भी मैं धीरे धीरे आगे कवर करता रहूंगा। तो बस बने रहो साथ में।